ये है दिल्ली दर्पण। मुख्यमंत्री महोदया से भी बात हुई, उन्होंने 550 के लगभग पॉइंट जो चिन्हित किए, अधिकारियों को निर्देश किए, वहाँ के नोडल ऑफिसर बनाए, सभी की ड्यूटी लगाई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले से काफी ज्यादा सुधार हमें दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी पार्षदों को 1 रुपए का फंड नहीं दिया। ये केवल अपनी अय्याशी में, अपने जो है शीश महल बनाने में, अपनी धर्म पत्नियों की पिटाई करने में, उन पे कुत्ते छोड़ने में तक व्यस्त रहे और कोताही के हिसाब के कारण जो है ये जो सब चीजें होती थी, इससे 100% हम निजात दिलवाएंगे। जहाँ पे ड्रेन व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ ड्रेनेज नहीं है, जहाँ शुरुआत करनी है, वहाँ भी हम अति शीघ्र इससे निजात दिलवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है और पिछले काफी समय से आपने देखा कि जब भी मानसून आता है तो दिल्ली में जवाबदेही और जिम्मेदारी की जंग चलती है। दिल्ली की बदहाल तस्वीरें आपके सामने नजर आती हैं और फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी इस बात का ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ते हुए नजर आते हैं कि किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, कौन लापरवाही कर रहा है, कौन किसका फंड दबाए बैठा है। तो इस बार अब चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, केंद्र में सरकार दिल्ली की, बीजेपी में सरकार दिल्ली की, एमसीडी में भी अब सरकार दिल्ली की बन गई है, तो जनता ये उम्मीद कर रही है कि अब दिल्ली में तस्वीर कुछ बदली नजर आएगी। जल भराव की समस्याएं या तो कम होंगी या नहीं होंगी। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ परवेश वाही हैं। परवेश वाही बहुत ही सीनियर लीडर हैं, एमसीडी में बहुत सारे पदों पर वो रहे हैं। जब एमसीडी 3 हिस्सों में हुआ करती थी तब भी, और अब जब आप पूरी की पूरी एमसीडी एक है, इस समय वो नेता सदन में है। तो परवेश जी से बात करते हैं। परवेश जी, अब तो तस्वीर कुछ बदल जानी चाहिए थी, जब अब राजनीतिक माहौल बदल गया है, दिल्ली में सनातनी सरकार आ गई है, बीजेपी सब जगह है। निश्चित रूप में एक बदलाव के बयार आप दिल्ली में देख रहे हो और दिल्ली में पहले की अपेक्षा अनेक जो है सुधार आपको दिखाई देंगे। इसके पीछे सीधा सीधा कारण कि दिल्ली में हमारी सरकार आई, हमारी मुख्यमंत्री बनी है रेखा जी, उनको बधाई देते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जो मूसलाधार बारिश हुई है, ये अलग बात है कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ आप जैसे पत्रकार पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं गलियों में आप खड्डे भरे हुए दिखा सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आप देखिए मिंटो ब्रिज है, द्वारका साइड है, अभी आप देखिए जहाँ राजेंद्र नगर में जो जल भराव के कारण कितने स्टूडेंट्स की 3 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं भरा। तो हम संवेदनशील है, दिल्ली सरकार पूरा काम कर रही है और हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम भी पूरी ताकीद है, केवल 2 महीने हुए हैं दिल्ली नगर निगम में हमारी सरकार बने, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरे नाले, पूरे ड्रेन्स नए बना दिए हमने, लेकिन चिन्हित किए हैं। मेरी मुख्यमंत्री महोदया से भी बात हुई, उन्होंने 550 के लगभग पॉइंट जो है चिन्हित किए, अधिकारियों को निर्देश किए, वहाँ के नोडल ऑफिसर बनाए, सभी की ड्यूटी लगाई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हमें दिखाई दे रहा हो आगे आने वाले समय। अभी तो मानसून अभी बाकी है, काफ़ी बरसात अभी होंगी। अभी आपने कहा कि आप ढूंढ लाओगे कहीं ना कहीं जल भराव गड्ढे, लेकिन हमें ढूंढना पड़े और ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़े, ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं। बिल्कुल करनी पड़ी है और अभी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आपको 3-4 जगह का नाम बताया। कई बार दिमाग से कई चीज़ें स्लिप भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे 3, क्योंकि आपने देखा होगा हर साल मिंटो ब्रिज पे भी एक घटना घटी थी आम आदमी के पार्टी के समय, एक टेम्पो डूब गया, उसका ड्राइवर भी उसमें अपनी जान को गंवा बैठा। उसके अलावा आपने राजेंद्र नगर देखा, उसके अलावा द्वारका देखा, रोहिणी देखा, तो कई जगह पे जो है पूरी दिल्ली जलमग्न थी। वो तो सब हमने देखा कि कैसे आपके नेता थे, नाव चलाते हुए नजर आते थे जब आम आदमी पार्टी की। मैं चाहूंगा कि केजरीवाल जी भी आए, नाव तो नजर नहीं आए, मैं चाहता हूँ कि चलाएं, लेकिन अगर वो नाव चला सकते हैं, लेकिन स्वच्छ जमुना में, क्योंकि जमुना भी अब स्वच्छ होने जा रही है। आप देख रहे हैं हमारी मुख्यमंत्री, हमारे और लोग जो है वो जमुना में भी निरंतर लगे हुए हैं, उसमें नाले ना पड़े, उनका जो सीटीपी प्लांट्स हैं वो दुरुस्त काम करे और उस जल का कैसे सदुपयोग हो,
इन सब चीज़ों पर पहलू पर विचार विमर्श हो रहे हैं। और आपको बताता हूँ 1,70,000 मीट्रिक टन जो है सिल्ट निकली है इस बार, जो एक रिकॉर्ड है। 1 लाख मीट्रिक टन भी कभी आम आदमी के समय वहां से सिल्ट नहीं निकली। इन नालों की, छोटे नालों की जो एमसीडी के अंडर है उनकी बात की जा रही है। इसी प्रकार हजारों किलोमीटर जो उसका वर्ग मीटर जो एक पैमाइश होती है, उसमें जो है उन सड़कों की और उनके ड्रेनेज की सफाई हो चुकी है। वो एक रिकॉर्ड है और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिल्ली को हम दुरुस्त करेंगे, इनके गड्ढे भरने में, इनके ड्रेन साफ करने में और लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। जब भी ये बातें आती है तो फंड का रोना रोते रहे हैं आम आदमी पार्टी भी और आप भी, इस बात को लेकर जंग चलती रही है। अब क्या वो झगड़ा खत्म हो जाएगा कि कम से कम फंड का सवाल तो सामने नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है, या फिर एमसीडी को जो आत्मनिर्भर बनाने की बात अक्सर की जाती है उस दिशा में भी कुछ काम हो रहा है, क्योंकि मानसून के बाद और भी बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय चीज़ें और ज़्यादा ठीक होने वाली हैं। अभी जो आपने बताया फंड का, तो जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही हमें उसका बहुत हानि हुई, हमसे ज़्यादा जनता को हानि। और आम आदमी पार्टी ने कभी भी पार्षदों को 1 रुपये का फंड नहीं दिया। ये केवल अपनी अय्याशी में, अपने जो है शीश महल बनाने में, अपनी धर्म पत्नियों की पिटाई करने में, उन पे कुत्ते छोड़ने में तक व्यस्त रहे। और बाद में एक मुख्यमंत्री आई, उनकी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी, जो कह लगी मैं खड़ाऊ लेके बैठी हूँ। और जो मुख्यमंत्री थे वो पंजाब चले गए, तत्कालीन जो पुराने थे, कभी शराब के घोटाले हुए। तो हम लोग जो है, जो पार्षद थे, जो हमारे पार्षद थे, वो बहुत परेशान रहे इनके इस रवैये के कारण। और उसके बाद 2.5 साल भी जो है हमने इतने खराब दिन कभी देखे नहीं। अधिकारी मनमानी कर रहे थे, अब चीजें नियंत्रण में आ रही हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। अधिकारी पीडब्ल्यूडी और एमसीडी मिलकर काम करेंगे। जो तालमेल की पहले बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि दोनों सरकारें अलग थी, अब वो जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी अब मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अनेक नई सड़कें बन चुकी हैं, अनेक जगह जो ट्रैफिक जाम रहते थे, एक जगह पूरी ट्रैफिक स्मूथ चल रही है, एक जगह हर्डल आ गया, उसको ठीक करने के लिए कोई देख नहीं रहा, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अनेक जगहों पे जाम से निजात मिली है, आगे आने वाले समय और दुरुस्त होगा। जाम तो अभी भी, मैं केशवपुरम मेट्रो स्टेशन गया था, मात्र जहाँ 5 मिनट का लगता है 2.5 घंटे लग गए थे मुझे। तो जाम की स्थिति तब है। लेकिन जो फंड की बात मैंने की वो इसलिए की कि जितने भी निगम पार्षद हैं उनकी शिकायत रहती है कि वो जनता के बीच क्या 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 करें, उनके पास फंड नहीं है। तो जो बिना फंड के जो काम हो सकते थे छुटपुट वो हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो फंड डेवलपमेंट के राह में बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ है, ये अब कम हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से कम हो पाएगा, क्योंकि अभी कुछ फंड प्रदान भी किया गया और निगम की आय के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और दिल्ली सरकार जो पैसा देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो 1,000 करोड़ रुपए सीधा डिस्क्रिशनरी फंड में उन्होंने रख लिया केजरीवाल जी ने, और सिर्फ अपने पार्षदों को देते थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सभी को जो है पूरी दिल्ली का विकास, समग्र विकास हो, समान रूप से हो, और ये सुनिश्चित कर दिया गया और सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने एक तंज कसा कि अभी भी जाम है, मैंने आपको बताया कि वही सड़क है, वही स्टाफ है, वही अभी सिस्टम है, लेकिन उसी को दुरुस्त करके अगर हम केवल 2 महीने में, 4 महीने में जो दिल्ली सरकार है वो इतना ज़्यादा सुधार कर सकती है, तो 1-2 साल में कितना सुधार होगा ये आप सोच सकते हैं। 1-1.5 साल के अंदर हमारे तीनों जो ये ढलाव हैं उनको मुक्त करने की मुख्यमंत्री की हमारी योजना है। केंद्रीय गृह मंत्री महोदय भी इसमें पूरी जो है निगरानी रख रहे हैं, हमारे मोदी जी का भी ये आदेश है। तो मुझे लगता है जो दिल्ली में हम घुसते ही कूड़े के ढेर के दर्शन करते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। यह एक सुंदर परिदृश्य आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। तो बिल्कुल तीनों के बीच में एक तालमेल बने, कोई तंत्र बना है इसके पीछे, या मोदी जी ने आदेश दे दिया, अमित शाह जी ने आदेश दे दिया, आदेश का पालन हो जाएगा, या कोई मॉनिटरिंग तंत्र भी बना है? देखिए, सभी अभी एक पार्टी के लोग हैं, निगम पार्षद, सांसद और विधायक, ये कड़ी है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सभी लोग, आज मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, आप हमारे केंद्रीय मंत्रियों से बात कीजिए, हमारे सांसदों से बात कीजिए, वो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही लेते हैं। और आप देखिए जब हमारी बैठक होती है तो सब लोग एक ही पंक्ति में बैठते हैं। ये कांग्रेस नहीं है पार्टी जो एक परिवार की पार्टी है, तो वहाँ एक नीचे जमीन पर भी बैठते हैं। सब लोग पौधारोपण कर रहे हैं तो सभी पौधारोपण कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, इसमें लाखों पेड़ आज मोदी जी लगा रहे हैं और जनता में, जन जन में ये भावना है। अपनी माँ को भी याद कर रहे हैं, उसमें एक श्रद्धा का भाव भी है, उसमें एक स्नेह का भाव भी है, उसमें आत्मीयता का भाव है और उसमें पर्यावरण को ठीक करने का भाव है। तो ये जो एक टीम भावना है उसमें हम काम करते हैं। इसमें कोई तंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मुख्यमंत्री जी और सांसद जी और विधायक जी ये सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और ये जो एक दृश्य होता है परिवार के सदस्य के रूप में काम करना, मुझे लगता है यही दिल्ली को और पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएगा। तो कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अच्छा माहौल है, मानसून है, पर्यावरण पर खास ध्यान है, तालमेल के लिए तीनों एक तंत्र आप कह रहे हैं बना रखा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी में कुछ तैयारियां की गई हो, थोड़ा उनकी जानकारी दीजिए। और आखिर में क्या भरोसा दिल्ली की जनता को आप देंगे कि मानसून में उन्हें वो तमाम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हर बार करना पड़ता है? देखिए, स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही हैं, होती जाएंगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जनता का केवल इतना सहयोग चाहिए कि इंक्रोचमेंट, क्योंकि आपने देखा कहीं ड्रेन्स पे पूरी दुकान बन गई, ड्रेन पे हमने और कंस्ट्रक्शन कर दी, इसी प्रकार सड़कों पे वो भी हमारे भाई बंधु। लेकिन इस चीज़ में जनता का सहयोग हमें चाहिए। एक योजना जो हम ला रहे हैं, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, एक है पीपीपी योजना जो दिल्ली सरकार की भी योजना है और एमसीडी की, जो पार्कों को एडॉप्ट करने की योजना है। वो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा RWS सामने आए, वो गोद लें, उनको उसका पैसा मुहैया कराया जाता है स्टाफ रखने के लिए। जो आम आदमी की सरकार थी वो उसने पूरी तरह इस स्थिति को वो चरमरा गई थी। लेकिन आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निगम के लोग इसमें कृत संकल्पित हैं। वो आए, एक समय सीमा के अंदर उनको ये पार्क जो है हैंड ओवर किए जाएंगे और उसमें जब वो अपने लोग रखेंगे तो जो ये फाइनेंशियल क्रंच है इससे भी निजात मिलेगा। और लोगों की जब भागीदारी हुई तो वो स्वयं, जैसे अब आप देखिए कि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई कुत्तों को घुमाने के लिए अलग पार्क नहीं, ठीक है, उसी में व्यक्ति कुत्तों को घुमा रहा है, शौच करवा रहा है और वही व्यक्ति घूम रहा है। आपने बनाया था एक पार्क पीतमपुरा में, आपके जो निगम पार्षद अमित नागपाल, उनके प्रयास से जनता ने उनका भी विरोध किया था कि कुत्तों के लिए, डॉग के लिए अलग से पार्क बनाया था। मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम सबको बैठ करके, देखिए कुत्ते छोटे बच्चों को काट लेते हैं, ये भी समस्या है। आपने कई घटनाएं, कुत्तों पर, आवारा पशुओं पर, उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी तो मैंने आपको जैसे पूछा कि क्या भरोसा इस बार दिल्ली की जनता जलमग्न नहीं होगी, सड़कें जलमग्न नहीं होगी, नाव नहीं चलेंगी? देखिए पहले नेग्लिजेंसी और कोताही के हिसाब के कारण जो है ये जो सब चीज़ें होती थी, इससे 100% हम निजात दिलवाएंगे। जहाँ पे ड्रेन व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ ड्रेनेज नहीं है, जहाँ शुरुआत करनी है, वहाँ भी हम अति शीघ्र इससे निजात दिलवाएंगे। इस पे काम चल रहा है, इस पे, क्योंकि जो कोई नाले बनाने हैं, ड्रेनेज बनानी है किसी कॉलोनी में, उसमें तो समय लगेगा। होता तेरा नाला मेरा नाला, झगड़ा नहीं होगा। वो झगड़ा है ही नहीं, एक है वाला, एक व्यंग्यात्मक। नहीं, हर बार होता है, इस बार नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं हर बार होता है, इस बार नहीं हो रहा, ना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता को अति शीघ्र इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। जनता का सहयोग और इसी प्रकार स्नेह और आशीर्वाद हमें देते रहे, हम जनता की आशाओं पे खरा उतरे। चलिए, ये थे परवेश भाई, बहुत सीनियर और समझदार लीडर हैं, एक बड़ा अच्छा मान सम्मान एमसीडी में भी है इनका, और इस बार भरोसा दिला रहे हैं नेता सदन के नाते भी कि दिल्ली में जो हर बार तस्वीर आप देखते थे जलमग्न की और जिम्मेदारी और जंग जो चलती नज़र आती थी, इस बार वो बहुत बहुत कम होगी। हालांकि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर आए और वो कम नज़र आए तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज हमारे दिल्ली दर्पण टीवी के कार्यालय में ये पधारे हैं, इन सब सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया है
और हम मानसून की तैयारियों का जायज़ा लेने अब सड़कों पर निकलेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि कितनी तैयारियां उनको लग रहा है कि इस बार दिल्ली कितनी तैयार है मानसून से निपटने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये है दिल्ली दर्पण।